हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण की पत्नी, तो वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत शास्त्र के बारे में पढ़ाई किए थे, बहुत इतना पढ़ाई किए थे और इतना बड़ा पुजारी थे, इतने बड़े पुजारी थे कि जितना जो तीनों लोक में देवी देवताएं हैं उनसे कोई देवता देवी का नाम नहीं छूटा था। सारा देवी देवताओं का नाम लेते थे और वो पूजा करते थे। इतना उनको भगवान में आस्था था, इतना आस्था था, इतना सच्चे प्रेम से भक्त थे भगवान को। पूजा जिनको घर भी करवाते थे तो बहुत भेदभाव से पूजा करवाते थे, बहुत अच्छे से। वो जब पूजा करवाने को लिए गांव में घर में बैठ जाते थे तो सारी गांव को भाई बहनों जितना थे बैठकर उनकी कथा कहानी को सुनते थे, प्रेम से सुनते थे और कहते थे कि ये जो ब्राह्मण हैं ये बहुत जानते हैं वेद, इनमें बहुत अच्छा पढ़ाई की है, शास्त्र के बारे में बहुत जानते हैं। उनको चाह करके बहुत दूर दूर के लोग उन्हें ले जाते थे अपना घर में पूजा पाठ करवाने को लिए। और वो जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करने को लिए जाते थे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था भजन करने में, पूजा कथा करने में। कथा कहते थे तो सारी लोग जितने जो थे सारा लोग बैठकर उनका कथा सुनते थे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश होते थे। उन्हें दान जो मिलता था बहुत काफ़ी मिलता था। उन्हें भी लगता था कि चलो हम पूजा करवाएं तो हमें और ब्राह्मण से दुगना धन मिलता है और मेरे सामने तो किसी को कोई पूछे नहीं है। वो उन्हें बहुत खुशी मिलता था। वो जब उनका एक पुत्र हुआ तो अपने पुत्र को भी अपने तरह ज्ञान देने लगे, संस्कार देने लगे, शिक्षा देने लगे। अपने पुत्र को बड़ी अच्छा से बहुत प्रेम से पढ़ाते थे, संस्कार देते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था उनका नाम था गुणवान। लेकिन वो जो गुणवान था वो एक भी अपने पिता का गुण नहीं लिया था। उसके पास पिता का एक भी गुण नहीं था, वो गुणवान नहीं था। अब गुणवान था, नाम उसको पिता रखे थे गुणवान, लेकिन वो गुणवान नहीं था। उसको पिता क्या किए कि अपने पुत्र को तेज समझ के और पढ़ाई के लिए बहुत दूर भेज दिए। शास्त्र के बारे में पढ़ने को लिए, शास्त्र विद्या पढ़ने को लिए भेज दिए, पढ़ाई के लिए बहुत दूर। वो तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ वैसे वैसे वो बच्चा नालायक बन गया। वो क्या करता था कि पिताजी धन कमा कर लाते थे पूजा पाठ करके और वहाँ पढ़ाई के लिए भेजते थे, लेकिन वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, वो पढ़ाई नहीं करता था। जहाँ तक के कि जुआ शराबी ऐसे करके वो काम करता था। वो कभी मन लगाया ही नहीं पढ़ने में, पढ़ाई किया ही नहीं। जब बड़ा हो गया तो अपने पिता को बोला कि पिताजी हम तो पढ़ाई अपना पूरा कर लिए हैं। पिताजी भी बोले कि ठीक है पुत्र, घर में रहो, पढ़ाई पूरा कर लिया तो
वो जिसके घर जाते थे पूजा कराने को लिए, तो उनका जो ध्यान था वो पूजा पर नहीं रहता था, और मंत्र जो जपते थे उन्हें मंत्र तो पढ़ना ही नहीं आता था। तो सारे लोग कहते थे कि इतने विद्वान पिता को पुत्र जो हैं वो इतने नादान हैं, पता नहीं क्या बकते हैं, पूजा पाठ कराने आते हैं तो उन्हें पूजा कराने को लिए कोई भी नहीं बुलाते थे, उन्हें लौटा देते थे कि नहीं नहीं, उनका बेटा को मत बुलाइएगा पूजा कराने को लिए, जब भी बुलाइएगा तो उनके पिताजी को बुलाइएगा। उनको पिताजी ही जाते थे, लेकिन पिताजी को क्या पता कि मेरा पुत्र इतना जुगारी और शराबी है, उन्हें क्या पता। ये जो माँ कहते थे, माँ से पूछते थे उनका माँ से कि बेटा कहाँ गया, तो कहते थे कि बेटा तो काम कर रहा था। अच्छा था, वो माँ हर बात छुपा लेती थी, माँ छुपा लेती थी, कभी सच नहीं बताती थी। धीरे 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 वो बच्चा क्या किया कि अपने पिता का कमाया हुआ धन जुए में हार गया। माँ का जहाँ तक जेवर गहना कपड़ा चावल दाल जो भी अनाज रहता था बेच बाच के जुआ खेलता था। माँ को जहाँ तक खाने को भी नहीं रहता था, लेकिन उसके बाद भी माँ छिपा लेती थी कि नहीं मेरा बेटा कोई नाजायज नहीं किया है। माँ भी गलती करती थी कि अपने पिता अपने पति से अपने पुत्र के बारे में छिपा लेती थी और नाजायज करती थी। सारी गलतियां उनको छुपाते रहे उनके माता। एक दिन ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण थे, किसी की यहाँ पूजा कराने गए। जब पूजा कराने लगे तो इनको दान में दक्षिणा देने लगे, तो उनका हाथ में ये अपना अंगूठी देखे, ये अपना अंगूठी देखे तो कहने लगे कि ये अंगूठी तो मेरा है, आपके घर कैसे आया। ये जो पूजा करवाए थे वो सोनार थे। कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आपके सिर्फ अंगूठी ही मेरे पास नहीं है, देखिए आपका जो पत्नी है उनका सारी गहना मेरे पास पड़ा हुआ है, आपका पुत्र सारा गहना बेच दिए हैं, आपके पास जितने सोना चांदी मेरे पास है, जहाँ तक कि साड़ी कपड़ा जो भी है आपके पास वो मेरे पास है, सारा धन आपको पुत्र लाकर मुझे दे देते हैं और जुगे को लिए पैसा ले लेते हैं और जाकर जुगा प्रतिदिन खेलते हैं, जहाँ तक कि दाल चावल भी लाकर बेच देते हैं। ये जो ब्राह्मण थे वो गुस्से में पूरा उनका आंखें अंगार बन गया, उनसे कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले और अपना मुंह को छुपा लिए और कहने लगे कि हे भगवान, इसी बात को सुनने के लिए आपकी इतना बड़ा भक्त हम थे, मेरा पुत्र जो भी दिए 100 नादान दिए, कोई बात नहीं भगवान। वहां से लौट आए और अपने पत्नी से बोले कि गुणवान कहाँ गया, तो उनको पत्नी कहने लगे वो तो घर पे ही है, क्या बात है बताइए। कहने लगे घर पे कहाँ है, हमें बताओ। ये जो पत्नी थी वो अपने पति को नाराज देकर कहने लगी कि घर से थोड़ा देर निकलना हो गया है, पता नहीं किधर गया है, हम नहीं देखे हैं, क्या बात है। बोले कि ठीक है, वो आएगा तो बता देंगे। और जब इनका पुत्र आया तो ये ब्राह्मण क्या किए कि अपने पुत्र को और पत्नी को हाथ पकड़ के और घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए और घर से निकाल के और कहने लगे कि कभी जिंदगी में मेरा घर नहीं आना, जाओ मेरा घर से चले जाओ। ये जो ब्राह्मणी थी उनका पत्नी, वो कहाँ जाती, अपने ससुराल तेज कर
और मायके चली गई। लेकिन उनका जो पुत्र था वो तो घर से निकल दिया, घर से निकल दिया और भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगा, भूखे प्यासे भटकने लगा और सोचने लगा कि अब क्या करें। अब तो मुझे पिताजी निकाल दिए हैं घर से, तो अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब भला क्या करूं। ऐसा ही भटकते 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 बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चल गए। 3-4 दिन भूखा उनका बीत गया। तो एक शिव भगवान का मंदिर था, भगवान का मंदिर था। वहां पर लोग भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे, प्रतिदिन पूजा करते थे। और प्रति सोमवार का उस मंदिर में जागरण किया करते थे। और उस दिन सोमवार का दिन था। वहां के अगल बगल के पड़ोस के लोग जो भी थे वो सारे लोग मिलकर प्रति सोमवार को जागरण करते थे, भगवान को चर्चा करते थे। तो ये जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण का लड़का गुणवान, वो क्या किए कि उस जगह पे जाके बैठ गए। और इनको लालच लग रहा था कि शंकर भगवान में के पास बहुत सारे पकवान चढ़ा हुआ है, फल चढ़ा हुआ है। इन लोग जब हटेंगे तब हम प्रसादी उठा के खा जाएंगे। लेकिन कोई नहीं हटे, कोई नहीं हटे। जब 3 बज गया तो सारे लोग सो गए। सो गए तो ये सोच रहे हैं भूख के मारे कि चले धीरे 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 किसी तरह से हम खा जाएंगे। जब मंदिर के अंदर गए हैं तो पूरा मंदिर में अंधियाला था, मंदिर में अंधियाला था। तो ये क्या किए कि जितना जोत जल के बुझ गया था वो सारा के घी एक में कर दिए, बाती एक में कर दिए और जोत को जला दिए। जोत को जला दिया और शंकर भगवान के चौबगल जितना प्रसादी चढ़ा हुआ था वो सारे प्रसादी को उतार लिए, सारे प्रसादी को उतार लिए और जोत को जलता छोड़ दिए और आने लगे। मंदिर से निकलने लगे तो इनका जो पैर था एक शीशिया में बच गया। उनका नींद खुल गया, उनका नींद खुल गया। वो कहने लगे चोर चोर चोर, सब जागो चोर, देखो भगवान का सामग्री चुरा कर ले जा रहा है, उठ जाओ उठ जाओ। वो जो पुजारी थे वहाँ जो सब बैठे थे वो देखने लगे कि प्रसादी ले जा रहा है। सब मिलके और उसे पकड़ के धुलाई करने लगे, धुलाई करने लगे, मारपीट करने लगे। पूरा ये जो ब्राह्मण थे वो भूख के मारे चिल्ला रहे थे और पिटाई भी हो रहा था तो और चिल्लाने लगे। सारे लोग लग गए। कुछ लोग बूढ़े थे वो कहने लगे कि पहले बताओ तूने क्यों मंदिर में हेला, क्या चुराया। ये बोला कि क्या कहूँ, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ और मैं एक नालायक पुत्र हूँ। 4 दिन से मुझे अन्न नहीं मिला था, इसीलिए मंदिर में भोजन के लिए हम देखे कि फल चढ़ा हुआ है, पकवान चढ़ा हुआ है, तो ही पकवान और फल हम चोरी करके खाने को लिए लाए हैं। इन्हें तो कोई जिंदा छोड़ने को लिए तैयार नहीं थे, कोई जिंदा छोड़ने को लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो माता पार्वती थे वो महादेव को कहने लगे कि महादेव आप तो कहते हैं कि जो मेरा जोत जला देता है उसका प्रकाश कभी बुझता नहीं है। तो ब्राह्मण जो है सारा दिन आपको जोत जलाए हैं और उनका पुत्र नालायक है और वो भी एक दिन आपको किसी बहाने से भी जोत जला दिया और जोत जला दिया तो बताइए आज उन्हें मार देगा सब, आप उन्हें बचाइए। ब्राह्मण भी कहने लगे कि हाँ महारानी ये तो सच्ची बात है, उन्हें तो हमें बचाना चाहिए। शंकर भगवान एक साधु का रूप धर के और वहां पर गए, चूटा कमंडल लेकर
और कहने लगे कि क्या चिल्ला रहे हो सब लोग भोर सुबह सुबह, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ है, किन्हें मार रहे हो। सारा लोग ब्राह्मण इन्हें बाबा को देखकर चकित हो गए कि इतना सुबह सुबह बाबा भोर में ही आ गए, अभी तो 4 भी नहीं बजा है, क्या है बाबा कहाँ से आए। लेकिन हम आवाज़ सुनकर आए हैं, क्या बात है। कहने लगे कि देखिए बाबा, एक चोर है, वो ब्राह्मण मंदिर में प्रसादी चोरी करके खा रहा था, अपने आप को ब्राह्मण कहता है। ये बाबा कहने लगे कि हाँ, हम इनको तो पूरा अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, और उनके पिता के नाम बताए और कहने लगे कि इनको माता को भी हम जानते हैं। इनको जो पिता हैं वो बहुत पुजारी हैं, विद्वान हैं, शास्त्र उनको रग में पूरा भरा हुआ है, बहुत जानते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवाते हैं। ये जो थे इनका पुत्र, वो कहने लगे हाँ बाबा ये सच बात है, लेकिन हम तो एक नालायक बन गए। जो शिव गुरु थे वो कहने लगे कि तो बताओ, आज से तू अपने आप को संभलने को लिए बोलो तो हम तुम्हें बचा देंगे, कोई नहीं मार पीट करेगा आप। ये बोले कि बाबा आज से हम वचन देते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, नहीं लूटेंगे किसी के घर में, और नहीं तो चोरी करेंगे, और नहीं आप जुआ खेलेंगे, नहीं शराब पिएंगे, हम आपके सामने वचन देते हैं। शिव गुरु बोले ठीक है, पहले कुछ दिन मेहनत करके और कमा के थोड़ा सा ज्ञान ले लो, उसके बाद ब्राह्मण बनना। बोले ठीक है बाबा, हमें जगह दिला दीजिए। उस गांव में एक ब्राह्मण थे, उनको घर साधु बाबा ले गए और कहने लगे कि ये बिना माता पिता का है, इसका माता पिता निकाल दिए हैं, इसको अपने ज्ञान दे दो और ज्ञान देकर इसको रखो, और रख के अपना पूजा पाठ करवाने के लिए इसे सिखा दो, इसको पेट में भोजन जिसमें कर ले, जितना भर ये कमा ले, अपने परवरिश पूरे परिवार को परवरिश कर ले, इतना भर इसको बुद्धि सिखा दो। वो ब्राह्मण के घर धर दिए, ब्राह्मण को घर धर दिए, और वो जो ब्राह्मण थे अपने पुत्र के समान उसको रखने लगे, पूजा पाठ कराने के लिए सिखाए। और जब सिखाएं तो इनके पास ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो पूजा पाठ कराने लगे, पूजा पाठ कराने लगे। कुछ इसके पास धन हो गया, भगवान के भक्ति में लीन हो गए। कुछ इसके पास धन हो गया तो अपने माता के पास गए, माता जो मैकी में थी उसको बोले माता हम बहुत बड़े गलती किए थे, मुझे माफ़ कर दो और चलो पिता के पास। माता जो थी वो बोली ठीक है चलो, पहले पिताजी स्वीकारेंगे तब तो। ये बोला माता हम सबको परवरिश करने लायक ज्ञान सीख लिए, क्योंकि बहुत ठोकरे खाए, बहुत भूखे रहे, इसीलिए मुझे ज्ञान मिला। और वो जो लड़का था वो अपने माता को लेकर पिता के पास आया, लेकिन पिता जो थे मंदिर में ही रहते थे, अपना घर को त्याग दिए थे। उनके जो पत्नी और पुत्र नहीं रहे थे घर में, तो वो मंदिर में ही रहते थे, और मंदिर से ही कहीं भी जाते थे और पूजा पाठ करवाते थे, और मंदिर में पूजा करते थे, और मंदिर में भी अपना धारण कर लिए थे। सारा लोग वहाँ के जो थे वो कहने लगे कि आप लोग चले गए थे तो आपके जो पति थे वो मंदिर में रह रहे हैं। मंदिर में ही दोनों माँ बेटे गए और जाके अपने पति से और पिता से माफ़ी मांगे, दोनों मिलकर माँ बेटा, और माफ़ी मांग के, और जो पुत्र थे वो कहने लगे पिताजी हम बहुत बड़े नादान थे, बहुत गलत थे, लेकिन अब मैं वैसा गलती कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। ये जो पिता थे वो कहने लगे कि हम तुम्हारा वचन कैसे माने, जाओ पहले कुछ धन कमा के ले आओ। ये जो लड़का था वो पहले धन दिया, अपने पिता को कमाया हुआ धन। बोला पिताजी हम जब घर से निकल गए थे तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा हुआ था, 4 दिन से भूखे थे, और मंदिर में गए
तो मंदिर में सारे लोग जागरण कर रहे थे, हम प्रसादी चुराए। वहाँ पर मुझे मारने पीटने को लिए सारे लोग आए, लेकिन एक साधु बाबा मुझे बचा लिए और एक ब्राह्मण के घर में धर दिए थे, और वही ब्राह्मण ने मुझे ये सब सिखाए और पूजा पाठ करने को लिए सिखाए, और हम उनका पुत्र बन के रह रहे थे। पिताजी, अब मुझ में इतना क्षमता हो गया है कि हम अपने परिवार को चला लेंगे, परवरिश कर लेंगे, मेरे पास ज्ञान हो गया है। ये जो ब्राह्मण थे वो अपने पुत्र को और पत्नी को स्वीकार लिए और ब्राह्मण भी घर लौट आए। उनका पत्नी और पुत्र और ब्राह्मण तीनों घर लौट आए। अपने पुत्र को शादी एक अच्छे लड़की देखकर कर दिए और खुशी खुशी और सुखी सुखी जीवन बिताने लगे अपने परिवार के साथ। लेकिन जब उस ब्राह्मण का पुत्र का ठोकर लगा, तब इंसानी जिंदगी जीना सीख लिए। यदि ठोकर नहीं लगता तो इंसानी जिंदगी जीना नहीं सीखते, पहले से सीख जाते। लेकिन उनकी जो माता थी थोड़ा सा गलती किए थे, क्योंकि अपने पुत्र को गलतियां को छिपा लेते थे। तो गुरु भाई बहना, अपने बच्चे को ख्याल रखने के लिए माता और पिता को दोनों को जरूरी होना चाहिए, और दोनों मिलकर सीख और ज्ञान देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।